वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि डी स्किल्स की एक्सरसाइज नंबर 4 डिजिटल लिटरेसी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो को पसंद आती है तो इससे शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज के ऊपर। तो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 4 है डिजिटल लिटरेसी की बैच 8 में। तो इसकी ड्यू डेट 17 दिसंबर 2020 है और इसको हमने प्रिपेयर करना है MS पावर पॉइंट जो है इसके फॉर्मेट में। और इसमें हमारे जो लर्निंग आउटकम है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हम एंटर डाटा इन पावर पॉइंट, स्लाइड्स, अप्लाई बेसिक फार्मूला एंड प्रेजेंटिंग डाटा और इंस्टॉल टेबल और उसके बाद ट्रांजैक्शन और प्रेजेंटिंग वगैरह जो है इसमें हम सीखेंगे। तो उसके बाद जी आगे चले जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये इसको जो है वो ये एक्सरसाइज है, इसको 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहले हिस्से में हमने जो है वो करना है जी स्लाइड्स बनानी है। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है इसमें हमने करना है जो पहले वाली पावर पॉइंट थी उसको हमने इसमें मर्ज करना है, और जो नंबर 3 वाली है इसमें हमने इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं नंबर 1 वाला जो हिस्सा है। तो इसमें उन्होंने ये चीज़ किया है कि स्टोरी डिवाइसेस जो हैं ये प्राइमरी 3 आपने प्राइमरी लिखनी है और 3 आपने स्टैंडरी लिखनी है। तो इनके आपने 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो स्लाइड 1 के ऊपर हमने कंटेंट के ऊपर टाइटल के ऊपर हमने लिख लेना है जी स्टोरी डिवाइसेस, और सब टाइटल के ऊपर नेम ऑफ द ट्रेनरी। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं पावर पॉइंट के ऊपर। तो ये हमने इस तरह से एक नया पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखना है स्टोरी डिवाइसेस, और स्टोरी डिवाइसेस लिखने के बाद नीचे हमने लिख लेना है जी अपना नाम। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, अपने जो भी कोई अपना आपका नाम है वो आपने लिख लेना है। तो ये मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। इसका कलर जो है ना वो ब्लैक कर देते हैं, प्योरली ब्लैक, ये लीजिए। और ये हमारी जो पहली स्लाइड है वो हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो हम क्या करना है। तो स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हमने फिर से टाइटल वाली स्लाइड बनानी है और इसके ऊपर हमने लिख लेना है टाइप ऑफ स्टोरी डिवाइसेस और मेंशन 2 डिवाइसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइसेस इन बुलेटिन। तो उसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद फिर से चलते हैं पावर पॉइंट में और यहाँ से हम ले लेते हैं एक न्यू स्लाइड। और न्यू स्लाइड लेने के बाद यहाँ पर हम टाइटल जो है वो लिख लेते हैं टाइप ऑफ स्टोरी डिवाइसेस, और टाइप ऑफ स्टोरी डिवाइसेस लिखने के बाद हम इसके ऊपर लिख लेते हैं जी बुलेटिन में अभी हमने लिखना है प्राइमरी डिवाइसेस और सेकेंडरी डिवाइसेस। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ से मैंने इसको कर लिया है कॉपी। और उसके बाद इसी को ही आगे हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से नीचे, इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, और जहाँ पर ये फिट आ जाए।
ठीक हो गया। तो ये हमारी दूसरी स्लाइड भी जो ये हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। और इसको कंप्लीट होने के बाद अभी हम ले लेते हैं एक न्यू स्लाइड। तो ये भी हमने टाइटल स्लाइड लेनी है। और अब देख लेते हैं हमारा तीसरा जो स्लाइड है वो हमने क्या करना है। तो नंबर 3 वाली जो स्लाइड है उसके ऊपर हमने एक टेबल बनाना है जिसके ऊपर 7 रो हो और 2 कॉलम हो। और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर इसको हमने ले लेना बिल्कुल ब्लैंक। इसको कर दें कट। और कट करने के बाद ये भी नहीं, और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर टेबल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हमने 7 रो वाला टेबल बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 रो वाला टेबल बना के सबसे पहले हम लिखेंगे इसके ऊपर नेम। और उसके बाद आगे हम लिखेंगे टाइप, TYPE टाइप। तो नाम के आगे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जी RAM, RAM, रैम, HARD हार्ड डिस्क, DISK डिस्क। उसके बाद फ्लॉपी, FLOPPY फ्लॉपी डिस्क, DISK डिस्क। उसके बाद SD कार्ड, CARD कार्ड। और उसके बाद जी USB। और उसके बाद फिर से HHD हार्ड डिस्क ड्राइवर। तो ये हमने लिख लेने के बाद आगे इनकी जो टाइप है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है वो लिख लेनी है। तो उसके लिए जी हम चले जाते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। यहाँ पर फिर से पेस्ट, यहाँ पर फिर से पेस्ट। और उसके बाद फिर से चले जाते हैं इसके ऊपर और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V की मदद से। तो आप देख रहे हैं कि ये पेस्ट हो चुका है। और उसके बाद जी हमारी ये वाली जो स्लाइड है ये हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करना है हमने स्लाइड नंबर 4 में। तो स्लाइड नंबर 4 टू स्लाइड नंबर 9 शुड कंटेन द नेम, डेफिनेशन एंड पिक्चर्स। तो ये हमने 4 से 9 तक जो है इनके नेम लिखने हैं और आगे पिक्चर्स वगैरह और डेफिनेशन इनकी लिखनी है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, चले कोई नहीं कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से एक ब्लैंक पेज लेना है। और ब्लैंक पेज के ऊपर सबसे पहले हमने लिख लेना है उसका नाम जो कोई भी है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी RAM, RAM रैम। और इसकी डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये मैंने पहले कुछ लिख कर रखी हुई थी। तो रैम की डेफिनेशन ये है। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+C, बल्कि ऐसे नहीं हम इसको करेंगे
हम इसको करेंगे, यहाँ से करेंगे हम इसको कट, और कट करने के बाद इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से कट, और कट करने के बाद यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं रैम, RAM रैम, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन के लिए हम इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर जाकर हम पेस्ट करने की कोशिश करते हैं ये, और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो हम कर लेते हैं छोटा, इसके बुलेटिन जो है वो हम कर लेते हैं ऑफ, और इसका साइज़ ये ठीक है, और उसके बाद इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ करने के बाद यहाँ पर हमें ऐड करनी है अभी पिक्चर्स। तो पिक्चर के लिए जी पिक्चर के लिए हम करेंगे यहाँ से रैम की ये पिक्चर है, और पिक्चर को यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद इसमें जाकर और यहाँ पर हम कर लेते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम इसको अपने साइड से जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी जो पहली है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने न्यू स्लाइड लेनी है एक, और न्यू स्लाइड के ऊपर ये वाली, और इसके ऊपर अभी हमने लिखना है हार्ड डिस्क, डिस्क, और इसको हमने उठाकर ऐसे ऊपर रख देना, और सब टाइटल की जगह के ऊपर हम लिखेंगे जी इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क की डेफिनेशन क्या है। तो ये जी हार्ड डिस्क की डेफिनेशन है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको सिंपली इधर जाकर हम कर लेते हैं पेस्ट, ये लीजिए। और पेस्ट करने के बाद हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कलर वगैरह जो है वो चेंज कर लेते हैं। साइज़ 16 और कलर जो है वो कर लेते हैं प्योर ब्लैक। और उसके बाद इसको हम यहाँ से मूव करके इस यहाँ पे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसकी जो तस्वीर है इसको हम कर लेते हैं जी ये कॉपी, कॉपी करने के बाद इधर जाकर हम इसको कर लेते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और ऐसे इधर, और ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद न्यू स्लाइड ले लेते हैं हम एक, और न्यू स्लाइड के ऊपर हम लिख लेते हैं फ्लॉपी, FLOPPY, फ्लॉपी। तो फ्लॉपी के आगे इसकी लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख कर रखी हुई है पहले ही, ये रही फ्लॉपी की डेफिनेशन। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली हमने कर देना है इसको पेस्ट, पेस्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है वो चेंज कर लेते हैं, साइज़ 16 करेंगे हम, और बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, और इसके बाद इसकी इमेज जो है वो यहाँ से ऐड कर लेते हैं, और ये इमेज भी ऐड हो गई यहाँ पर। और इमेज को थोड़ा सा ऐसे पकड़ के यूँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और उसके बाद न्यू स्लाइड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं USB, और USB लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन,
तो USB हमारे पास ये है, इसकी डेफिनेशन ये मैंने लिख के रखी हुई है। ये यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी करने के बाद इसको कर लेते हैं इधर पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है वो ज़रा कर लेते हैं थोड़ा छोटा 16 के ऊपर, और इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ, और उसके बाद जी इसके ऊपर हम इमेज ऐड कर लेते हैं, कॉपी, और उसके बाद ये रही इसके ऊपर इमेज, पेस्ट, और इमेज को थोड़ा सा रीसाइजिंग कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद न्यू स्लाइड ले लेते हैं, और न्यू स्लाइड के ऊपर हमने आगे लिखना था HHD, ये बड़े स्पेल में लिख लेते हैं HHD, और HHD लिखने के बाद इसकी आगे डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है जी, किधर गई, ये है हार्ड ड्राइव डेफिनेशन, Ctrl+C और Ctrl+V। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं यहाँ से चेंज 16 पे, और यहाँ से खींच के ऊपर, और उसके बाद जी हम इसके ऊपर इमेज ऐड कर लेते हैं। ये रही इसकी इमेज, कॉपी, और यहाँ से सिंपली पेस्ट, और रीसाइजिंग कर लेते हैं इमेज को इस तरह से, गुड हो गया। और उसके बाद लास्ट वाली जो हमारी स्लाइड है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, नंबर 9 वाली स्लाइड। इसके ऊपर हम लिखेंगे SD कार्ड, SD कार्ड, और SD कार्ड की डेफिनेशन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये लीजिए, और Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसके वर्ड जो है इसकी रीसाइजिंग कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद इसको खींच के ऊपर लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमने इमेज कॉपी करनी है और वो हमने लिख लेनी है यहाँ पर Ctrl+V, और इसको रीसाइजिंग कर देना। तो ये हमने इस तरह से बारी बारी जो है वो 9 स्लाइड जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, और 9 स्लाइड्स जो है वो कंप्लीट करने के बाद अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या है। और इसके बाद जी पार्ट 2 में हम चले जाते हैं, पार्ट बी। और पार्ट बी में जाने के बाद यू शुड हैव लर्न इम्पोर्टेंस टॉपिक ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट स्पीडर शीट। तो ये हमने जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 3 में एक शीट बनाई थी वो हमने यहाँ पर कर देनी है अभी पेस्ट। तो उसको पेस्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो इसके बाद आपने एक नया जो है वो स्लाइड यहाँ से क्रिएट करनी है, बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड। और इसके ऊपर हमने लिखना है जी जो हमने एक्सेल शीट एक्सरसाइज नंबर 3 में बनाई थी डिजिटल लिटरेसी की, वो हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो पेस्ट करने के लिए इंसर्ट के ऊपर चले जाते हैं। इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से ब्राउज़ कर लेते हैं। तो ब्राउज़ करने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं जी इसके ऊपर, और यहाँ से ये फ़ाइल जो है ये हमने ओके कर लिया, और यहाँ इसके ऊपर हम चेक मार्क कर देते हैं और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये इस तरह से पेस्ट हो गया। तो हमारी 10 स्लाइड्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। पार्ट बी भी कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट बी को कंप्लीट होने के बाद हमने चले जाना आगे पार्ट नंबर सी में। पार्ट नंबर सी में वो कह रहा है कि चेकबोर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो ऑल स्लाइड के ऊपर वो करें अप्लाई, और इसको भी हम कर लेते हैं ऑल स्लाइड के ऊपर। ये नंबर 1 के ऊपर चले जाते हैं। नंबर 1 के ऊपर जाने के बाद हम चले जाते हैं ट्रांजैक्शन में, और ऐसे नीचे कर लेते हैं। तो ये चेक बॉक्स ये हमारी ऑल स्लाइड के ऊपर, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ऑल स्लाइड के ऊपर क्लिक हो जाएगी। और उसके बाद देख लेते हैं कि उसकी अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो उसमें स्टेटमेंट जो है वो चेंज द ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन 25 सेकंड ऑटोमेटिकली।
और ये भी हम कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन को हम यहाँ से इस तरह से कम करेंगे। ये लीजिए 25 सेकंड में अब ये करेगी और दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही अभी हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो हम देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अप्लाई थीम ऑफ योर चॉइस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी हमने एक थीम लगाना है। तो थीम लगाने के लिए हम चले जाते हैं जी डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन के ऊपर जाने के बाद ये वाला थीम पहले चेक कर लेते हैं। ये वाला चेक, ये भी कुछ इतना बेस्ट नहीं है, ये देख लेते हैं। ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, अप्लाई करके देखते हैं। ये लीजिए, ठीक, ज़बरदस्त, गुड, वेल एंड गुड, गुड 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 गुड, ज़बरदस्त, ये थीम अच्छा है। तो ये थीम हम करके अभी इसको सेव करके तो ये सबमिट कर देते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।